अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के, जो दरभंगा में बनल आईटी पार्क के उद्घाटन के सिलसिला में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कलन। रेल संबंधी स्थायी समिति और रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कलन। मुलाकात के दौरान सांसद केंद्रीय मंत्री की मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर और मिथिला पेंटिंग युक्त दुपट्टा देकर सम्मानित कलन। मुलाकात के दौरान गोपाल जी ठाकुर दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला में रेल से जुड़ल सब विकासात्मक कार्य पर विस्तार से चर्चा कई मांग भी कलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन दरभंगा में लगभग 10 करोड़ के लागत से नवनिर्मित आईटी पार्क के शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ जल्द है। के लोगों केंद्रीय मंत्री से मिलकर उनका दरभंगा आवे के निमंत्रण दिलन। गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय, जमालपुर, मुसहरिया, सहरसा रेलखंड के निर्माण के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ करे के आग्रह कलन। वो कहले जे नव रेल लाइन बन जाए से करोड़ों के आबादी लाभान्वित है। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में स्वीकृत सब रेल ओवरब्रिज के निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ करे हेतु संबंधित अधिकारी के आदेश देबाक एवं बचल आरोपी के जल्द स्वीकृति प्रदान करबाक मांग कलन। लहरियासराय में स्वीकृत लो कॉस्ट ओवरब्रिज के जल्द निर्माण के भी आग्रह कलन। दरभंगा में एम्स निर्माण के देखे एम्स के दोनों कैंपस के आरयूबी बनाकर संपर्कता प्रदान करे हेतु मांग पत्र सौंपलन। ओते आरएलडीए द्वारा प्रस्तावित दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे के निर्माण के कार्य भी जल्द प्रारंभ करे के आग्रह कलन। दरभंगा में यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड राइट सप्ताह मनायल गेल। 14 नवंबर के देश में बाल दिवस के रूप में मनायल जाइत अछि, जबकि 20 नवंबर के संपूर्ण विश्व में बाल दिवस मनायल जाइत अछि। एहि वर्ष 14 नवंबर से 20 नवंबर के अवधि में सरकार एवं महत्वपूर्ण घटक यूनिसेफ चाइल्ड राइट वीक मना रहा है, जाहिमे श्रम आयुक्त बिहार पटना के निदेशक के आलोक में 16 नवंबर के बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम उप श्रम आयुक्त दरभंगा के कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सब श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन के टीम, नियोजनालय के पदाधिकारी एवं कर्मी के राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक दरभंगा के द्वारा बाल श्रम नियोजित नहीं करे से संबंधित शपथ दिलेलन। संगे धावा दल और चाइल्ड लाइन के टीम के रवाना कलन। धावा दल के टीम के द्वारा लहरियासराय लोहिया चौक से होइत दरभंगा टावर चौक से राज कैंपस और बाईपास होइत विभिन्न दुकान प्रतिष्ठान में शपथ पत्र भरवायल गेल और चाइल्ड लाइन के द्वारा दोस्ती बैंड और चाइल्ड लाइन बैच 1098 सब कर्मी और पदाधिकारी के बांधल गेल और सब बच्चा के अधिकार सुरक्षित रखबाक हेतु आवश्यक कार्रवाई करे के बात कहल गेल। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बतायल गेल जे बच्चा देश के भविष्य छथि। बच्चा के स्थान विद्यालय में और खेलकूद के मैदान में, न कि होटल, ढाबा और गैराज में। उनका द्वारा यह बतायल गेल जे बच्चा के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक है और ये हमर सबक सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूर से कोई कार्य नहीं लिया जाता है। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि अपने जीवन में ऐसी सेवाओं का भी उपभोग नहीं करूँगा जिसके उत्पादन या निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूरों को लगाया गया हो। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए बाल श्रम जैसी कुप्रथा को एक रुकावट मानता हूँ। इसलिए मैं जीवन पर्यंत बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बाल श्रम जैसी कुप्रथा का सक्रिय रूप से विरोध करता रहूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत बाल मजदूरी की कुप्रथा को पूर्णतया समाप्त करने हेतु सजग होकर प्रयास करता रहूंगा।
नेपाल में आम चुनाव के लेकर 4 दिन नेपाली ट्रेन बंद रहत। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आम चुनाव के लेकर नेपाल रेलवे प्रबंधक निरंजन झा कोंकण रेलवे के अधिकारी के पत्र लिखकर 17 नवंबर से 20 नवंबर तक जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन के परिचालन स्थगित करे के आदेश दिलन। नेपाल रेल प्रबंधक के द्वारा जारी पत्र के अनुसार आई रात 12 बजे से नेपाल ट्रेन के परिचालन बंद कर दिल जात। दरअसल नेपाल में 20 नवंबर के लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान हो के लोकसभा के 275 और विधानसभा के 333 सीट के लिए मतदान है, जाय में 1,79,00,000 मतदाता और मताधिकार के प्रयोग करता। नेपाल में कुल 7 प्रदेश बनाल गए, जाय में सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, परसा एवं मलंगवा शामिल है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के कुल 32 एवं विधानसभा के 64 सीट है। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर मधुबनी जिला से लगे वाला सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल प्रशासन और एसएसबी जवान द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल के बीच 2 जोड़ी ट्रेन के परिचालन होते। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर दरभंगा के समाहरणालय सभागार में कार्यक्रम आयोजित भेल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर दरभंगा के समाहरणालय सभागार में कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहिमे जिलाधिकारी राजीव रोशन कार्यक्रम के अध्यक्षता केलन। एहि दौरान पत्रकार सब अपन अपन बात जिलाधिकारी के सामने रखलन। एहि दौरान जिलाधिकारी एहि बात के घोषणा केलन जे ओ एकटा के लेल कमिटी बनेता और हर सप्ताह वो पत्रकार सबसे भेंटघाट करते रहता। जहाँ तक रह गई पदाधिकारियों से बात करने की मिलने की, मुझे लगता है कि पर्सनली हर दिन 4-5-6 लोगों से जो भी फोन करते हैं, जो भी बात होती है, हमारी बात हो जाती है। जिससे भी ऑलमोस्ट सबके नंबर जो है सेव है। धीरे धीरे जिस प्रकार से डिजिटल मीडिया हुई है, जिस प्रकार से क्विक एक्शंस की बात आ रही, इसमें फैक्ट्स भी दबने लगे। फैक्ट्स क्यों दबने लगा? आप लोगों के पास भी जो कुछ लोग बोल रहे थे, प्रकाश डाल रहे थे वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, तो कौन खबर पहले लाता है, इसकी होड़ में कौन क्वालिटी की बातें लाता है, किस खबर से हमारे समाज के ताने बाने पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये सब जो टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, उससे वो गुजर नहीं पाता। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो लोग समझते हैं वास्तव में कि कलम की ताकत सामान्य ताकत नहीं, अभिव्यक्ति की जो ताकत है इस संसार में, इस कायनात में भांति भांति के जीव, लेकिन सिर्फ मानव के पास और किसी जीव को ईश्वर ने ये क्षमता नहीं दी है, ये ताकत नहीं दी है। और ये जो ताकत है वही सभी अधिकारों का मूल है, उसी पे सब कुछ टिका हुआ। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से कोई एक कमिटी बना ले, मैं डीपीआरओ साहब को कहूँगा, जिसमें 5 लोग 7 लोग रहे सर्वसम्मति से। जब कभी भी आप कहेंगे, मैं सप्ताह में 1 दिन इसी वे में रख दूंगा कि हम लोग बैठ करके चर्चा करें, जिले की समस्या की बात करें, जिले को आगे कैसे ले जाए। आपका जो भी सुझाव आएगा सिर्फ आपके लिए नहीं, उसका सीधा सीधा लाभ मुझे भी मिलेगा, जिला को मिलेगा। क्योंकि एक प्रशासनिक पदाधिकारी की हैसियत से, चाहे मैं हूँ, चाहे डीडीसी साहिबा है, एडीएम साहब है, सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मैं जनता को बेहतर से बेहतर सेवा दूं। आप एक चीज मान लीजिए, पदाधिकारी कोई भी हो, मैं 80% 90% जितने लोगों को देखा हूं, जानता हूं, या जितना समझता हूं, या आप लोगों को भी, अपने कर्म के प्रति हर आदमी चाहता है कि मैं बेहतर हूँ। उसकी सीमाएं हो सकती है, लेकिन कोई आदमी जान के नहीं चाहेगा कि हमारा जो है, हम जो रिजल्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है 2 दर्जे की, हमारा बेस्ट हो, ये हर कोई चाहता है। हमको भी खुशी मिलेगी कि भाई दरभंगा जिले की कभी तारीफ हो, उसके विकास की अगर बातें हो, यहाँ के बौद्धिक सामाजिक संपदा की बात हो, तो ये सब चीज पे हमें भी गर्व होता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिला मुख्यालय में भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम भेल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला मुख्यालय के प्रेस क्लब सभागार में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका परिचर्चा के लोग एक संगोष्ठी के आयोजन किया गया। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार की अध्यक्षता और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, उप विकास आयुक्त विशाल राज, डीपीआरओ परिमल कुमार संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करें। आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करते वक्ता सब कहलन जे आई के समय में मीडिया के चुनौती के सामना करऽ पड़ रहा है। पूर्व से अखन के समय में क्षेत्र में काफी बदलाव भेलन।
लेकिन सब मीडिया कर्मी के चाहिए कि समाचार के संकलन करे समय सब बिंदु पर ध्यान और पक्ष और विपक्ष के बात के ध्यान में राखत समाचार बनायल जाए। देश के आज़ादी में पत्रकार के अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में DPRO, जिलाधिकारी, DDC, वरिष्ठ पत्रकार के पाग दुपट्टा और बुके से सम्मानित किया। मौका पर जिला के विभिन्न क्षेत्र से आयल पत्रकार, जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी के सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया कर्मी अपन बात रखलन। सभी पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिल्कुल जैसा कि आजादी ने कहा, बहुत ही व्यापक विषय है कि राष्ट्र के निर्माण में मीडिया का प्रेस का रोल। ये राष्ट्र निर्माण आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने। ये केवल स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद से नहीं शुरू हुआ है। जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसी समय से ही नेशन का निर्माण बहुत पहले से शुरू हुआ है। और पहले तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग राजा थे और ये भावना तभी रहती थी कि भारत एक अलग देश है। लेकिन इस चीज़ को, इन बातों को सही अभिव्यक्ति देना, एक सही रूप देना, आम जनता के बीच इस फीलिंग को ले आना, हम सब एक हैं, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब एक है। ये फीलिंग ये उसी समय से ही प्रेस का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रेस के माध्यम से ही स्वतंत्रता संग्राम में आप लोग जो भी इतिहास पढ़े होंगे तो पत्रकार बंधुओं को सब कुछ जानकारी रहती ही है। आप लोग जानते हैं उसी समय से ही चूँकि जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिली है, केवल इस कारण से नहीं मिली है कि उनको डरा दिया, इस कारण से मिली है जब वो मास मूवमेंट बना, जब हर एक व्यक्ति, हर एक भारत का नागरिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने आप को लगाया, उसमें शामिल हुआ, तब जाके लोग डर गए। ब्रिटिश सरकार की वो डरी कि हर एक आदमी इसमें शामिल हो गया है और उसके पश्चात उनको मजबूर होकर करना पड़ा। ये मास मूवमेंट बना कैसे, लोगों तक बातें पहुंची कैसे, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है मीडिया का, प्रेस का रोल रहा है। उसी समय से ही SCS मिथिला में वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में बीजेपी से क्षुब्ध बीजेपी के कई कार्यकर्ता आरजेडी के दामन थाम लेलन। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टी में उथल पुथल मचल है, साथ ही साथ कार्यकर्ता में भी भागम भाग की स्थिति बनल है। मोतिहारी में बीजेपी से क्षुब्ध होकर काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता राजद के दामन थाम लेलन। जिला के चिरैया विधानसभा के बीजेपी के पताही मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान अपन समर्थक के साथ राजद में शामिल हो गया। पार्टी के जिलाध्यक्ष चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अक्षयलाल यादव के समक्ष राजद के सदस्यता ग्रहण कलन। एहि मौका पर अशोक चौहान के साथ कई दर्जन कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचल छला, जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव सबके सदस्यता दिलन। मौका पर राजद के नगर प्रभारी लालबाबू खा, राजद नेता अक्षयलाल यादव सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। सब नव सदस्य के माला पहिरा कर अभिवादन केलन। मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल पताही का अध्यक्ष था। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इससे वहाँ के स्थानीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी जो हैं भटक गए हैं।
सबका साथ सबका विश्वास तो उनको चाहिए, लेकिन केवल और केवल अपना विकास चाहिए। एक बात ये है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बाप बेटा और सरबेटा की पार्टी बनाकर चिरैया विधानसभा में रख दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती है, बाप बेटा और सरबेटा 3 आदमी का चलता है। तीसरी बात यह है कि जनता के जन सरोकार के मुद्दा से उनका कोई सरोकार नहीं है। अपना पेट भरे, अपनी तिजोरी भरे, इसमें लगे रहते हैं। और इसका प्रमाण है कि विधायक प्रतिनिधि, जो वर्तमान विधायक प्रतिनिधि अभी जेल की हवा खा रहे हैं, एमडीएम का चावल उनके आवास से पकड़ा गया। इसमें विधायक जी का हाथ है। दरभंगा के अलीनगर थाना क्षेत्र में एक कटा गिद्ध उड़ैत उड़ैत जमीन पर आबि गिरल, जकरा वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कयल गेल हन। बतायल जा रहा है जे एहि गिद्ध के भी पैर में डिवाइस लागल अछि। दरअसल ई गिद्ध के प्रकरण अखन काफी तेजी से चल रहा है। हम लागि रहा है गिद्धक झुंड कोनो एकटा ई दिशा में आयल छल जे अपन झुंड से गिद्ध से बिछड़ गेल हन। और पिछला दिन दरभंगा के हावी वार्ड में भी एक गिद्ध बरामद भेल छल, जतऽ कई तरह के चर्चा भेल। इमहर आब अलीनगर थाना क्षेत्र में ई गिद्ध पकड़ल गेल हन वन विभाग के द्वारा। और खबर जो मिल रहा है समस्तीपुर जिला में भी एक गिद्ध पकड़ल गेल हन जे उड़ैत उड़ैत जमीन पर आबि गिरल छल। एहि सब गिद्ध के वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कऽ कऽ ओकरा सही स्थान पर राखल जा रहल अछि। जखन ई गिद्ध मिलैत अछि और ओकरा पैर में और गर्दन में जे डिवाइस लोग सब देखै छै तऽ कई तरह के चर्चा करऽ लगै छथि, लेकिन एहि चर्चा के कोनो तूल एहि कारण नहीं भेट रहल अछि जे वन विभाग द्वारा गिद्ध सब के विलुप्त होय के कारण एकरा पैर में एक डिवाइस लगायल गेल हन। एकर एक्टिविटीज पर नजर राखल जा रहल अछि ताकि एहि प्राणी के मतलब एहि गिद्ध के फेर से पुनर्जीवित कयल जा सके, एकर संख्या बढ़ायल जा सके। और पर्यावरण के लेल चूंकि गिद्ध बहुत ही उपयोगी जीव अछि, तैं एकर संरक्षण और संवर्धन के लेल एहि तरह के डिवाइस विभाग द्वारा लगायल जाइत अछि। एहि में कोनो जासूसी या अन्य कोनो एंगल से एकरा जोड़नाइ यथोचित नहीं अछि। संतोष भाई इकोलॉजी विभाग के द्वारा सर्वे किया जाता है, जिसके कारण उसको पैर में टैग लगाया जाता है और जीपीएस लगाया जाता है उसका हैबिटेट के विषय में, उसका रहन सहन का। चूँकि ये बहुत संख्या कम होती जा रही है, इसी पर इसकी रिसर्च की जा रही है। हो सकता है कि ये खान पान के चलते कमज़ोर हो गया हो, इसलिए वो चौर में बैठ गया था, जिसके संबंधित थाना के द्वारा हम लोग को सूचित करके इसको हैंडओवर किया गया है। फिर आगे जो है वन मंडल पदाधिकारी जैसा निर्णय करेंगे, बायोलॉजिकल पार्क में भेजना है कि क्या करना है, उनके निर्णय के ऊपर किया जाएगा। लेकिन सर लगातार गिद्ध इस तरह गिर रहे हैं बेहोश होकर या इसी बीमार पर तो होकर रिसर्च किया जा रहा है। इकोलॉजी विभाग अपना टैग लगाकर रिसर्च कर रहा है, उसको छानबीन चल रही है। अच्छा, उस पर N15 नंबर लिखा हुआ था, उन लोग का कोड होता है। आप जाइएगा इसमें नेट पर, तो सब नेट पर दिया हुआ है कितना नंबरिंग का सब मेरे को रिसर्च हो रहा है इकोलॉजी विभाग का। हमने टोटल भेज दिया है डीएफओ को कि ये टैग का ये सब रिसर्च किया जा रहा है। इसके क्या कर रहे हैं, सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं इसका सुविधा अभी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये संख्या बहुत कम हो रहा है, इसी पर रिसर्च चल रहा है। इसका हैबिटेट के विषय में, इसके रहन सहन में, इसका क्यों कम हो जा रहा है इसकी संख्या। लोगों का तरह तरह का अफवाहें फैला रहे हैं कि ये विदेश से आया है, जासूसी का। अरे सर, ऐसा नहीं है, इस पर छानबीन चल रही है। ये मान लिया जाए ये अपना वन विभाग का ही काम है, इसको टैगिंग करना या विभाग का काम है, वन विभाग का काम नहीं है। क्या सुन नाम है सर का? मेरा नाम हुआ शशि प्रकाश, पंचायत पदाधिकारी। दरभंगा में पिछला दिन बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के आयोजन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी केलन। दरभंगा में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी द्वारा बाल संरक्षण सप्ताह के शुरुआत कयल गेल। एहि दौरान मंत्री द्वारा जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। एहि दौरान मंत्री द्वारा पर्यवेक्षण गृह के बच्चा के वोकेशनल कोर्स से जोड़े के उद्देश्य सिलाई प्रशिक्षण के उद्घाटन करे के बाद जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। ई रथ दरभंगा जिला के सब प्रखंड में भ्रमण कर बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित योजना और गतिविधि के साथ कानूनी रूप से बच्चा के गोद लेके प्रक्रिया के प्रचार करत।
एकर एक उद्देश्य सामाजिक कारण से परित्यक्त नवजात शिशु के फेंके के बजाय सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में बिना अपन पहचान बतायल सौंपे के जानकारी देना है। जिला बाल संरक्षण इकाई है, उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण गृह और बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के साथ यह एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बच्चों का कई तरह की गतिविधि जैसे पेंटिंग है, नुक्कड़ नाटक है, डांसिंग है या और भी जो उनको बेहतरी के लिए हो सकता है, उनके सुरक्षा के लिए हो सकता है, उससे संबंधित यह कार्यक्रम है। और मुख्य रूप से जो चिल्ड्रेन डे होता है 14 नवंबर को, उसी के अवसर पर यह एक सप्ताह के लिए आयोजित की गई है। और विभिन्न जिला में यह कार्यक्रम विभिन्न लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा किया जाता है। और हम लोग आज यहाँ आए हैं तो यहाँ कई चीज़ देखने को मिला और उसमें कैसे बच्चों के यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं हो, बच्चा कैसे यहाँ से निकलने के बाद समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित की जाती है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की यहाँ तैयारी की जाती है। तो आज उसको हम लोग देख रहे हैं और सब कुछ ठीक है। आगे जो भी बेहतर होगा इन लोगों के लिए हम लोग करेंगे। सर, जागरूकता रथ भी रवाना किया गया, क्या संदेश दिया जाएगा? कई तरह का संदेश है, जैसे बाल अधिकार से संबंधित है, बालिका के सुरक्षा से संबंधित है, जो बच्चे होते हैं या जो जिनको संतान नहीं, जो विशिष्ट दत्तक केंद्र हैं, उन सब के बारे में जागरूकता के साथ इसको निकाला गया है। और जिला में विभिन्न जगहों पर उसका भ्रमण होगा और लोग में जागृति आएगा। खास करके जो बहुत सारे ऐसे भी मामले आते हैं जो समाज में किसी को भी स्वीकार योग्य नहीं है, जो बच्चे जन्म लेते हैं और उनको कहीं झाड़ी में या कहीं भी एकांत में फेंक देते हैं। वैसे लोगों के लिए भी संदेश है कि अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो लोग यहाँ संपर्क करके बच्चे को दे सकते हैं, कहीं इधर उधर नहीं फेंके। तो इस तरह के बहुत ही मानवता को प्रेरित करने वाला संदेश है। जनसुराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर के 46वां दिन बीत रहा है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में चला, जहां वो कहलन जे बिहार में बेरोजगारी के जो समस्या है ओकरा दूर करे के हम प्रयास करब ताकि बिहार के बच्चा के कहीं अन्यत्र भटकऽ नहीं पड़े। जनसुराज यात्रा के 46वां दिन प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्री के साथ पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया MJ कॉलेज स्थित पदयात्रा कैंप से चलकर बेतिया नगर निगम के वार्ड संख्या 23, 30, 31, 35, 71 होइत बनवलिया गांव, होइत डेढ़सा मझौलिया प्रखंड के सतभेरवा गांव पहुंचला, जहां पदयात्री रात्रि भोज और विश्राम केलन। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर और उनका साथ चल रहे सैकड़ों पदयात्री लगभग 16 किलोमीटर के सफर तय केलन। एहि दौरान एक जनसभा के भी प्रशांत किशोर संबोधित कलन और कहलन जे लोग के अपन घर परिवार गांव छोड़कर जाय पड़ैत अछि। साथ ही कहलन जे जेना अन्य राज्य के सरकार रोजगार के व्यवस्था केलक अछि, ओतऽ के स्थानीय लोग के लेल 12 से 15 हजार रुपया के नौकरी के लेल सरकार रोजगार दऽ रहल अछि और ओतऽ के लोग के बाहर नहीं जाय पड़ैत अछि। ओहने व्यवस्था फेर से बिहार में बनाबऽ चाहै छी और ई संभव अछि। कई स्थान पर प्रशांत किशोर के साथ लोगक भारी भीड़ देखल गेल। पेट्रोल के डीजल के 110 रुपया लागत, 90 रुपया लागत 9 लीटर पर। हम या मोदी जी के नीतीश जी के चर्चा करे नहीं आई, हमरवा के उदाहरण देता नहीं कि वोटवा जैसे दे उहे चीज आगे रवा सामने आई। गलत वोट दे तो गलत काम होई, सही वोट दे तो सही काम होई। तो आदमी से पूछता नहीं कि काहे वोट देता काम नहीं क्यों, जेकरे गांव में चल जाये तो 100 आदमी कहिए भैया हई खराब बा, हऊ खराब बा। अब पूछो कि विधायक जी कई बार से जीता तड़न, तो कही तीसरा बार। तो दोनों बात कैसे होता रे भाई, रवा कामो नहीं के हो और वह विधायक जी के वह MP के रवा बार बार जीता हो तो बानी, तो दोनों बात तो ठीक नहीं थे। आदमी कहता कि भैया ठग लेलन, नेता जो वोट लेके चल गए फिर आवत नहीं खन, तो मान ली कि रवा कोई एक बार ठगी, 2 बार ठगी, ऐसा कैसे बा कि रवा के 4-4 बार 5-5 बार आदमी ठगता। पहले इनकर बाबूजी ठगत रहना, वो लड़को ठगता भैया। 2 गोरा और MP बारन जिला में, दोनों के बाबूजी भी MP रहन जा, दोनों के बेटो MP बा। तो इतना पूर्वक जन तो नहीं थे रउआ जौन कर जौन बोता नहीं तो न काटब, धान बोले मनी तो गेहूं कैसे काटब।
तो वह ए से जिता रहल बनी कि हमारे जात वाला आदमी बैकरे के जितावा और ना तो कुछ आदमी कहता नहीं कि ना भैया ये बात नहीं थे, हमनी के विकल्प नहीं थे ऐसे वोट देता नहीं जा। सच्चाई ये बात देखी, चंपारण में पिछला 30 साल से एमएलए एमपी खाली भाजपा के और एनडीए के जीत रहा। एमएलए भाजपा का, एमपी भाजपा का, राज्य सरकार भाजपा और केंद्र सरकार भाजपा। और तो जहां जाता नहीं गांव में 50 दिन से घूमता नहीं, 100 गो लड़का मिलता तो 50 गो लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं के। तो जब रउआ अपन लड़का के चिंता ना करब तो मोदी जी या प्रशांत किशोर राव लड़का के चिंता करी ना करी। यही से पद यात्रा करे निकलल बानी, वोट नहीं की मांगो, रउआ के हाथ जोड़ के कहे है बानी कि अगर रउआ अपन चिंता ना करब रे भाई तो रोज के कथा कहानी कहत रही, कुछ बिहार में सुधरे वाला नहीं थे। एक प्रशांत किशोर आजाद की 100 प्रशांत किशोर आजाद। जौन नेता आता है वो यही कहता है कि हमरा के वोट दी, हम आई तो ठीक कर दे। हम रउआ कहता नहीं हमरा के दे तो ना ठीक हो। ठीक तब हो जब रउआ समझो। दरभंगा में चौकीदार दफेदार संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गेल। दरभंगा में चौकीदार दफेदार संघ द्वारा अपन 7 सूत्री मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गेल। एहि दौरान ओ सब अपन मांग पत्र भी जिला प्रशासन के सौंपलन। एसीपी का लाभ देना होगा, देना होगा, देना होगा। एसीपी का लाभ देना होगा, देना होगा, देना होगा। जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारों के शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम आज प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा के समक्ष 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं और हमारा जो प्रमुख मांग है, सबसे पहला प्रमुख मांग है हमारा जो है 1/1/90 और 5/3/2014 के बीच जो सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रित हैं उनकी बहाली नहीं की जा रही है, जबकि 2004 तक के पूर्व बहाली हुई और 2014 से बहाली हो रही है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इन्हें जो है भी बहाल किया जाए। दूसरा प्रमुख मांग है कि हमारा जो है नियमावली 2019 जो बनी है, जो है कि पुलिस अधीक्षक वेतन भुगतान करेंगे, जबकि कहीं भी कर्मचारी सेवा संहिता में ये नियम नहीं है कि जो है जो चौकीदार जो नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं वही जो है निलंबन पदाधिकारी होते हैं, वही बर्खास्तगी पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं के यहाँ जो है वेतन भुगतान करने की नियम है। लेकिन हमारे साथ जो है ऐसा जो किया गया है ये गलत है, सरकार की नीति। मैं मांग करता हूँ कि हमारा जो है पुनः जिला पदाधिकारी के अधीन ही वेतन भुगतान हो, निलंबन हो। और तीसरा प्रमुख मांग है कि 32 वर्ष बीतने जा रहा है, आज तक हम लोगों का वेतन में प्रमोशन नहीं दिया गया है, जबकि 10-10 वर्ष पर जो है प्रमोशन देने का नियम सरकार ने कई चिट्ठियाँ 8-10 चिट्ठियाँ निकाली है कि चौकीदार दफादारों को भी एसीपी का लाभ दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं दिया गया है, जबकि हर एक कर्मचारी को 10-10 वर्ष पर जो है एसीपी का लाभ मिलता आ रहा है। लहरियासराय में बिंदास मिथिला कैफे के उद्घाटन में लहरियासराय में शिव मंदिर के पास बिंदास मिथिला कैफे के उद्घाटन पूर्व IAS अधिकारी द्वारा किया गेल। एहि दौरान बतायल गेल जे एहि कैफे में चाय स्नैक्स के अलावा चाइनीज फास्ट फूड के भी व्यवस्था किया गेल हन। यहाँ पे सुबह से चाय स्नैक्स, शाम में आपको चाइनीज आइटम का सर्विस दिया जाएगा। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में चल रहा नवाह यज्ञ धीरे धीरे अब अपन रंग में रंगल जा रहा है। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में चल रहा नवाह यज्ञ अब धीरे धीरे अपन रंग में दिखनाई शुरू भ गेल अछि। एहिठाम श्यामा भक्त के तांता दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है और ई पूरा इलाका जय श्यामा माई जय श्यामा माई नाम धुन से गुंजायमान भ रहा है।
मिथिला के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।